हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम शब्दालंकार का यमक और श्लेष अलंकार पढ़ेंगे। अर्थालंकार का उत्प्रेक्षा अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ेंगे। इससे पहले हम अलंकार की परिभाषा और उसके भेद, शब्दालंकार में अनुप्रास और अर्थालंकार में उपमा, रूपक और मानवीकरण को पढ़ चुके हैं। तो आइए आज हम यमक अलंकार से शुरू करते हैं। यमक एक शब्दालंकार है। यमक का अर्थ होता है युग्म अर्थात जोड़ा। इसमें भिन्न अर्थ के साथ किसी वर्ण अथवा शब्द की आवृत्ति होती है, अर्थात जहाँ पर एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है और हर बार उसका अर्थ भी अलग होता है, कहें बदल जाता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कहे कवि बेनी, बेनी ब्याल की चुड़ाई लीनी। यहाँ बेनी शब्द के दो अर्थ हैं, एक कवि और दूसरा बालों की चोटी। आगे है श्लेष अलंकार। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। वैसे श्लेष शब्द श्लिष्ट शब्द से बना है। श्लिष्ट का अर्थ होता है संजोग। श्लेष अलंकार एक शब्दालंकार है। वैसे विद्वानों में इसे लेकर मतभेद रहा है। कुछ आचार्य इसे अर्थालंकार भी मानते हैं। आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। श्लेष अलंकार में एक शब्द एक से अधिक अर्थों को संयुक्त कर वाक्य में स्पष्ट करते हैं, अर्थात जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है पर उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, वह श्लेष अलंकार कहलाता है। जैसे मंगन को देख पट देत बार बार है। यहाँ पट शब्द में दो अर्थ चिपका हुआ है, एक है दरवाजा, दूसरा है वस्त्र। मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियाँ। यहाँ कलियाँ खिलने से पूर्व फूल की दशा और यौवन से पहले की दशा। फिर है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष सुन। यहाँ पानी पर तीन अर्थ है, चमक, इज्जत और जल। आगे है जोड़ हिम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बाड़े उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होए। यहाँ बाड़े और बढ़े पर श्लेष अलंकार है। बाड़े का अर्थ बचपन में या जलाने पर और बढ़े का अर्थ है बढ़ने पर या बूझने पर। अब है अर्थालंकार में उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ प्रस्तुत पर अप्रस्तुत का भेद रूप आरोप होता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, अर्थात उपमेय और उपमान की गुण धर्म की समानता के कारण समान होने की संभावना कर ली जाती है या उपमेय को उपमान जैसा मान लिया जाता है। इसके पहचान में है उत्प्रेक्षा अलंकार में वाचक शब्द मानो, मनहु, जानो, जनहु, ज्यों, जनु जैसे आदि का प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप प्रयो प्रभात। यहाँ श्री कृष्ण के सुंदर श्याम में नीलमणि पर्वत की और उनके सिर पर लिपटे हुए पीताम्बर में प्रभात की धूप की मनोरम संभावना की कल्पना की गई है। इसमें वाचक शब्द मनहु है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे उपमा और रूपक अलंकार में क्या अंतर है अगर पूछा जाता है तो इसका उत्तर होगा उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान में किसी वाचक शब्द से समानता दिखाई जाती है, किंतु रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में अभेद रूप आरोप होता है। इसमें वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे पीपर पास रेशमन डोला में उपमा अलंकार है, चरण कमल बंदो हैराई में रूपक अलंकार है, यहाँ वाचक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। अब रूपक और उत्प्रेक्षा में अंतर। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में अभेद रूप आरोप होता है, किंतु उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय और उपमान में भेद रूप आरोप होता है। इसमें आरोप करने के लिए उपमेय उपमान जैसा प्रतीत होता है। इसके लिए मानो, मनहु आदि शब्दों का प्रयोग होता है, जिसे इसे पहचानने में सुविधा हो। जैसे चरण कमल सुशोभित हो रहे, यहाँ रूपक अलंकार का उदाहरण है, किंतु चरण मानो कमल है, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। यहाँ मानो लगा हुआ है, इसे पहचानने में असुविधा नहीं हुई। आगे है अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए जिसका होना सामान्य और असामान्य स्थितियों में संभव न हो, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूँछ में लग न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ हनुमान की पूँछ में अभी आग लगा भी नहीं था कि उससे पहले ही लंका का जल जाना दिखाया गया है, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। तात्पर्य यह निकला कि यहाँ बातें बढ़ा चढ़ाकर लोक सीमा से परे की गई है। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि अतिशयोक्ति अलंकार में बातों को बढ़ा चढ़ाकर लोक सीमा से परे कहा जाता है। इस तरह से हमारा यह वीडियो आज समाप्त होता है। हमने अलंकार पर संपूर्ण वीडियो आपको दिया। आशा है कि आपको पसंद आया होगा, आप मन लगाकर पढ़ेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।